मतदाते जे विक्रेत्या आज डेरेक ओबेरॉय जी का जन्मदिन है और उनका 60वां जन्मदिन है, जो बहुत ही विशेष है। तो इसलिए आप सब लोगों की ओर से हम उनको आज के दिन की शुभकामनाएं और बधाई देने का काम करता हूं। आपको ये जो आज की घटना है उसके बारे में शायद आश्चर्य हो रहा होगा कि क्यों इस उम्र में, जब एक तरह से मैंने दलगत राजनीति से, पार्टी पॉलिटिक्स से अपने को अलग कर लिया था, तो फिर मैं पार्टी में शामिल होकर क्यों एक्टिव हो रहा हूं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देश जो है वो एक बहुत अद्भुत परिस्थिति से आज के दिन गुजर रहा है। हम सब परिचित हैं इस बात से कि प्रजातंत्र की ताकत प्रजातंत्र की संस्थाएं होती हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी लाइज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी। आज लगभग हर इंस्टीट्यूशन, जो संस्था है प्रजातंत्र की, वो कमजोर हो गई है। और मैं बहुत अफसोस के साथ इस बात को कह रहा हूं कि उसमें देश की जो न्यायपालिका है, जुडिशरी है, वो भी शामिल होती है। इसलिए सरकार के मनमानेपन के ऊपर अंकुश लगाने वाला कोई बचा ही नहीं। हमारे देश के लिए ये सबसे बड़ा खतरा पैदा हो गया है। प्रजातंत्र का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ आप हर 5 साल पर चुनाव करा दें, लोगों को वोट देने का अवसर दें। प्रजातंत्र का मतलब होता है कि जो सरकार बनती है, जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, वो 24/7 के बेसिस पर जनता के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करते रहे। तो आज आप देख रहे हैं कि हमारे देश में क्या हो रहा है, और ऐसा लगता है जैसे कि किसी को कोई चिंता नहीं है। आज इस देश का किसान उद्वेलित है। जो किसान पैदा करता है, जो हम खाते हैं, अन्नदाता है, वह दिल्ली के सरहद पर बैठा हुआ है और किसी को कोई चिंता नहीं है। मजदूर पलायन करके रोजी रोटी की तलाश में गए, फिर किस परिस्थिति में पैदल वापस होने के लिए मजबूर हुए, वो दृश्य हम सब लोगों ने देखा है। आज वो भी त्रस्त है। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब आज दुर्दिन से गुजर रहे हैं। और सरकार को कोई चिंता नहीं है। ऐसा लगता है कि सरकार का आज के दिन, और खास करके जो रूलिंग पार्टी है, उसका एक ही मकसद है। वो मकसद है किसी तरह चुनाव जीतो। जहां कहीं चुनाव हो, जिस स्तर पर चुनाव हो, उस चुनाव को जीतना जरूरी है। अटल जी के समय की पार्टी और आज की पार्टी में आसमान जमीन का अंतर है। अटल जी कंसेंसस में विश्वास करते थे। आज की सरकार क्रश करने में विश्वास करती है। अटल जी लोगों को कोऑप्ट करते थे। आज की सरकार लोगों को कॉन्कर करना चाहती है, उनको पर जीत हासिल करना चाहती है। आज की जो भारतीय जनता पार्टी है, उसके साथ कौन है खड़ा? ममता जी और हमने साथ मिलकर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में काम किया था। ममता जी शुरू से ही एक फाइटर रही हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब
इंडियन एयरलाइंस का हवाई जहाज उसको अगवा कर लिया गया था, अपहरण हो गया था, और जो आतंकवादी थे उसको कंधार ले गए थे। तो कैबिनेट में एक दिन चर्चा हो रही थी, तो ममता जी ने ऑफर किया कि वो स्वयं हॉस्टेज बन के जाएंगी वहां पर, और शर्त ये होनी चाहिए कि बाकी जो हॉस्टेजेस हैं उनको आतंकवादी छोड़ दें और वो उनके कब्जे में चली जाएंगी, और जो कुर्बानी देनी पड़ेगी वो कुर्बानी देंगी देश के लिए। तो आज ऐसी सारी ताकतों को इकट्ठे आने की जरूरत है। জয়েন করতেই পারে। ডুবন্ত নৌকোয় আরেকজন যদি চেপে যান ওরা তাড়াতাড়ি ডুবিয়ে দেবেন। নৌকো যখন ডুবছে তারপরে আবার যদি লোড বাড়ানো হয়, বড় সড়ো চেহারা, 6 ফিট লম্বা, হেভিওয়েট নেতা ছিলেন, দেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন, শ্রদ্ধেয় নেতা, তার ওজনও তৃণমূল কংগ্রেস খুব একটা বেশি বইতে পারবেন এটা আমি বিশ্বাস করি। আমরা তো সারা পৃথিবীর লোককে নিজেদের আত্মীয় বলে মনে করি, বসুধৈব কুটুম্বকম। সেই ভারতবর্ষের ভারতীয় সংস্কৃতি, সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ, ওসব নিয়েই তো বিজেপি আছে। যশবন্ত সিনহা বলেছেন যে অটলজির প্রান্তিক জামানার যে বিজেপি, সেই বিজেপি আর নেই। আজকের মোদী যে বিজেপি, সেই বিজেপির সঙ্গে তার আসমান জমিন ফারাক, মানে চলে আসার কারণ এরা স্বৈরাচারী, এরা কারো কথা শোনে না, অপদলিত করে রাখতে চায়। এটা ওনার ব্যক্তিগত মতামত, এ নিয়ে আমাদের কিছু বলার নেই। আমরা তো ভালোই আছি, কেউ পদদলিত করেনি, উঁচু চেয়ারে বসিয়ে দিয়েছে এখানে। সেন্ট্রাল এজেন্সি কমিশন, ইলেকশন কমিশন কেন্দ্রের নির্দেশে চলছে, রোজই বলছেন, নতুন কি? যশবন্ত সিনহা বলছেন, উনিও বলছেন তৃণমূলের হাওয়া লেগেছে। তৃণমূলের একটা অসীম ক্ষমতা হচ্ছে এটাই যে তৃণমূল মানুষকে খুব তাড়াতাড়ি আপন করে নিতে পারে আর নিজের মতো করে নিতে পারে, নিজের ভাষাটা অন্যের মুখ দিয়ে বলিয়ে দিতে পারে। তৃণমূলের কাছে যে আসবে তৃণমূলের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যাবে। আজকে যশবন্ত সিনহার মতো একজন উচ্চতার মানুষের, তার মতো একজন বিদগ্ধ ব্যক্তি, একজন পণ্ডিত মানুষের, যিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দফতর সামলেছেন এবং অত্যন্ত কঠিন মুহূর্তে আন্তর্জাতিক আঙিনায় দেশকে একটা নির্দিষ্ট দিশা দেখিয়েছেন, তা সেই সব বৈঠক অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি যখন এই কথা বলছেন তাহলে এটা বোঝা যাচ্ছে এটা মানে তৃণমূল কতটা শক্তিশালী রাজনৈতিক দল।